बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवर्स ह्यूमैनिटीज पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था, आज की हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2026-27 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी का सिलेबस सेशन 2026-27 वालों के लिए रहने वाला है। तो देखो बच्चों, इसमें हमारी ज्योग्राफी में मेजर 2 बुक्स रहती हैं। सबसे पहले हमारी बुक रहती है पार्ट 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि 35 मार्क्स कैरी करती है हमारे बोर्ड एग्जाम में। एंड देन हमारी बुक दूसरी बुक रहती है पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी हमारी 35 मार्क्स कैरी करती है हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो देखो बच्चों, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके नेचर एंड स्कोप क्या क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या एग्जैक्टली, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके डिसिप्लिन, सब कुछ पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो ये हमारा पहला चैप्टर रहता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देन हमारा यूनिट 2 रहता है इसमें, जो कि पीपल पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन से रिलेटेड है। इसमें हम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो यूनिट 3 है इस बुक में, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ हैं, इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारा एग्रीकल्चर हो गया, पेस्टोरलिज्म हो गया, पशुपालन। एंड देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम जो रॉ मटेरियल से सेकेंडरी गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो हो गया। देन टर्शरी एक्टिविटीज़ हो गया, जो लॉयर टीचर जो मतलब सर्विसेज का काम करते हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में होते हैं। देन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, जो कि जैसे हमारी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन फोर्थ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट होता है यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ग्लोबल और नेशनल। इसमें हम वर्ल्ड के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हमारा एक यूनिट रहता है इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, नॉट सेटलमेंट नहीं है, इसको कट करके डेवलपमेंट लिख लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट, 1 मिनट सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट डी। ठीक है, इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वर्ल्ड में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, और हैप्पीनेस इंडेक्स क्या रहता है, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है ह्यूमन के, कौन जो सी जो मेजर जो 4 चीज़ें हैं हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम अप्रोचेस पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की, क्या 4 पिलर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है। देन हम कवर करते हैं सेकंड बुक हमारी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, जो इसके चैप्टर्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, इसमें भी हमारे 5 यूनिट हैं और इसमें 9 चैप्टर्स टोटल रहते हैं हमारे। एंड सबसे पहले जो यूनिट रहता है इसमें हम पॉपुलेशन इन इंडिया एंड माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और माइग्रेशन, इसकी ग्रोथ, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेंसिटी, सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं हम। देन हम यूनिट 2 हमारी, इसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट टाइप्स क्या हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ह्यूमन सेटलमेंट का, इन सब में हम अर्बन सेटलमेंट, क्लस्टर सेटलमेंट, इन सब सेटलमेंट्स के बारे में। देन हमारा यूनिट 3 होता है जो कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम वाटर रिसोर्सेस इंडिया के, लैंड रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, जो कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। जो हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है
और जो इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया के कॉन्टेस्ट में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर रहता है इस बुक का, वो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स। इसमें जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है सिलेक्टेड इशूज और प्रॉब्लम्स में पॉल्यूशन, पॉवर्टी, स्लम्स का जो इशूज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये दोनों बुक कंप्लीट होती हैं, इसके चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो हम इसका मैं फर्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का, यूनिट 1 चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। बहुत अच्छा हम इसमें इस चैप्टर को कवर करेंगे। इसके हम सारी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट PYQs, MCQs, आंसर राइटिंग, सब कुछ एक वन शॉट वीडियो में मैं कवर कराऊंगा टिल वेट। एंड इसका एक प्रैक्टिकल वर्क भी रहता है, तो ये तो आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा तब होता है, तो ये इतना मैटर नहीं करता है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। हम मेजर हमारे जो फोकस करना है, क्योंकि हमारी इन दो बुक से ही हमारे बोर्ड एग्जाम का वो बनता है पेपर, जो कि कितने मार्क्स का रहता है, 70 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के रहते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर 1 कवर करेंगे। टिल वेट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय, जय हिंद।